आखिर क्या है फरहाना के टॉप 5 आइकॉनिक मोमेंट्स बिग बॉस सीजन 19 के। तो देखो, फेमस बिग बॉस कंटेस्टेंट और कश्मीर की लड़की फरहाना बिग बॉस सीजन 19 की धड़कन है। जहां अभी तक अगर इस शो में कुछ देखने लायक है तो बस यही लड़की है, जिसका नाम है फरहाना भट्ट। फरहाना ही वो लड़की है जिसने इस पूरे घर में सबसे ज्यादा प्यार और फॉलोअर्स बटोरे हैं। जहाँ फरहाना घर से तो निकली थी सिर्फ 40,000 फॉलोअर्स के साथ, लेकिन अब इंस्टाग्राम पे फरहाना के 1.5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और वो भी इन जस्ट 3 मंथ्स ऑफ स्पैन। तो वहीं हमने इस सीजन में एवरी शेड ऑफ फरहाना भट्ट को देखा, चाहे वो टॉक्सिक हो, केयरिंग हो, फनी हो, इमोशनल हो, ईच एंड एवरी शेड। लेकिन आखिर कैसे इतने सारे फॉलोअर्स और प्यार बटोरे फरहाना ने? तो देखो, इसके पीछे है ये 5 आइकॉनिक मोमेंट्स फरहाना के, जिन्होंने आज फरहाना को टॉप 5 में लाकर खड़ा कर दिया है। और शायद अगर गौरव बीच में ना आए तो ट्रॉफी फरहाना को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फरहाना के ये टॉप 5 मोमेंट्स। तो देखो, नंबर 5 पर है फरहाना को घर से बेघर करने वाला मोमेंट, जहाँ सारे ही घर वालों ने फरहाना का नाम लेकर पहले ही हफ्ते में फरहाना को इस बिग बॉस के घर से बाहर कर दिया। लेकिन एविक्शन के बाद जो स्पीच फरहाना ने दी थी, उससे ये साफ साफ साबित हो गया कि फरहाना को ये जर्नी अकेले ही तय करनी थी। जस्ट बिकॉज़ मैंने आपसे बात नहीं की डजंट मीन कि मैं ऑब्जर्वर नहीं हूँ। अगर मैं अभी बाहर जा रही हूँ तो मैं आप सबकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट हूँ। जहाँ पहले ही हफ्ते में फरहाना ने अपनी स्पीच में बता दिया कि क्यों शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑफ बिग बॉस सीजन 19। तो वहीं फरहाना ने इस मोमेंट पर अकेले ही पूरे घर वालों को उनकी पोजीशन का रियलिटी चेक भी दे दिया, और ये बना दिया पहला आइकॉनिक मोमेंट ऑफ फरहाना भट्ट। अब आते हैं सेकंड आइकॉनिक मोमेंट ऑफ फरहाना भट्ट, जहाँ सेकंड आइकॉनिक मोमेंट तब आया जब फरहाना का सीक्रेट रूम में जाना और वहां से वापस घर में एंट्री लेना हुआ। तो वहीं सीक्रेट रूम में बैठकर जो भी जवाब दिया फरहाना ने सभी घर वालों को, वो देखने लायक था। सबसे पहले जो घर वाले थे वो थे बसीर। बसीर ने फरहाना की एब्सेंस में काफी बैक बिचिंग की, जहाँ फरहाना सीक्रेट रूम से ये सारी बातें सुन रही थी, और उन्होंने एक डायलॉग मारा, इसकी मैंने हेल्थ बर्बाद ना कर दी ना इस बंदे की, जब तक ये घर में है मेरा नाम बदल देना। और जब तक बसीर इस घर में थे, शी मेड श्योर कि बसीर की लाइफ एक प्रॉपर हेल बना दे। और जब फरहाना घर में री एंटर हुई, शी डिड द सेम थिंग। बट उससे पहले ये सीन तो देखो। बिग बॉस मैं चाहती हूँ ऐप रूम का एक्सेस गौरव खन्ना को मिले। अगर फरहाना का मेरा कोई सबसे फेवरेट मोमेंट है तो वो ये है, गौरव ने फरहाना के घर में री एंट्री कराई, और री एंट्री करते ही फरहाना का ये जो कहना था, Oh my God, that was just an amazing scene. The way she fearlessly had a heated argument with Basir and a warm hug to Gaurav for making her re-enter, जिसने इस मोमेंट को सेकंड आइकॉनिक मोमेंट बना दिया। नेक्स्ट वी हैव द थर्ड आइकॉनिक मोमेंट, और वो था बसीर और फरहाना की आइकॉनिक फाइट, और वीकेंड के बार में सलमान का फरहाना को उनकी गलती ना होने पर भी बैश करना। तो देखो, सीक्रेट रूम से ही फरहाना ने कह दिया था, आई विल मेक श्योर कि बसीर की जिंदगी में हेल बना दूं। जहां फरहाना और बसीर के बीच इतनी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुई कि बसीर ने फरहाना का बेड फेंक दिया स्विमिंग पूल में, एंड देन फरहाना डिड द सेम थिंग, एंड दैट वाज जस्ट अमेजिंग। उसके बाद फर्स्ट वीक में ही फरहाना को घर वालों ने टारगेट करना शुरू कर दिया, जहां अमाल ने शुरुआती हफ्तों में ही कहा कि शी इज इनह्यूमन। आपके माँ बाप ने पैदा करके आपको गलती कर दी। तुम्हारे मम्मी पापा का दिमाग ठीक होना चाहिए था, तुमको पैदा करने से। कोनिका ने कहा पॉटी माउथ, बसीर ने कहा गटर, एंड दैट वाज जस्ट अ पैथेटिक। लेकिन जो जवाब देना शुरू किया फरहाना ने, उसने इस पूरे मोमेंट को आइकॉनिक सीन ऑफ द सीजन बना दिया। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ आइकॉनिक सीजन के बारे में। तो नंबर 4 पर है लेटर श्रेड टास्क। ये टास्क शायद इस सीजन कोई भुला पाए। वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, मोस्ट टारगेटेड मोमेंट में से एक था द लेटर श्रेड टास्क। और इसी टास्क के बाद ये तो पता चल गया था कि ये बंदी जा रही है टॉप 3 में, द फरहाना भट्ट शो। इस टास्क में फरहाना ने नीलम के घर से आई हुई चिट्ठी को श्रेड कर दिया, जिसके बाद सारे ही घर वालों ने कुत्ते बिल्लियों की तरह फरहाना के पीछे पड़ गए। जहां अमाल ने फरहाना और उनकी मम्मी पर इतने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए कि पूरी ऑडियंस अमाल के खिलाफ हो गई। मौका नहीं मिले तुझे, तेरी मम्मी दोनों भीग रहे। मैंने अपने खून के रिश्तों को नहीं बख्शा है, तू है कौन? अमाल मलिक। अमाल ने जो किया वो तो गलत था ही, लेकिन बसीर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी फरहाना को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसने फरहाना को एक बार फिर 1 वर्सेस ऑल खड़ा कर दिया। बद्दुआ की जिंदगी में रहेगी, तू याद रख फरहाना भट्ट। चलेगी तू करता, अकेले घूमते ऐसे लोग भूत की तरह, कुत्ता नहीं पूछता इनको। एंड आइकॉनिक मोमेंट ऑफ फरहाना भट्ट, मतलब इतना हंगामा
दैट वॉज जस्ट अमेजिंग। अब आते हैं नंबर 5 यानी कि नंबर 5 का आइकॉनिक मोमेंट। जानो दिल वारे धूमे जिंदगी हारे धूमे जैसे शम्मा पे मरता है परवाना आया तेरे दर पर दीवाना आया तेरे दर पर दीवाना, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है और वो है फरहाना के उस एक पर्सन से मिलने का जिसके लिए फरहाना इतनी इमोशनल हुई, उनसे मिलके इतनी खुशी हुई कि पूछो ही मत। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फरहाना और उनकी मम्मी के मिलन की। ये मोमेंट मेरे लिए भी काफी इमोशनल था। जब फरहाना की मम्मी घर में एंटर हुई, उन्होंने फरहाना को गले लगाया, बहुत इमोशनल भी हुई फरहाना और उनकी मम्मी। लेकिन उससे पहले ये जो फरहाना ने नीचे गिर के अपनी मम्मी के पैर छुए, उसने एक बात तो प्रूव कर दी, ऑल हर ईगो, ऑल हर सैडनेस, हैप्पीनेस, ईच एंड एवरी इमोशन अ ह्यूमन बीइंग कैन फील सिर्फ एक जगह गिरी, वो थी अपनी माँ के चरणों में। It was emotional moment and mine Big Boss 19 favorite moment of फरहाना। तो ये थे फरहाना के टॉप 5 मोमेंट्स। अगर मेरे से कोई सीन मिस हो गया हो तो कमेंट में जरूर बताना, और आपको कौन सा सीन आइकॉनिक लगता है फरहाना का ये भी जरूर बताना कमेंट्स में। और मैंने जो ये रैंकिंग दी है वो आप रिवर्स में कर लेना, ठीक है, रिवर्स में कर लेना। जो मैंने नंबर 5 का है वो नंबर 1 पर है, जो नंबर 4 पे है वो नंबर 2 पे है, जो नंबर 3 पे है वो नंबर 3 पे ही है, और जो नंबर 4 पर है 2 पे है, और जो नंबर 5 पे है वो 1 पे है। आप इसे रिवर्स कर लेना। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ला रहा हूँ अगला एपिसोड ऑन गौरव्स आइकॉनिक मोमेंट, टॉप 5 गौरव आइकॉनिक मोमेंट। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।